हेलो गाइस, चेतु सर का क्लास में आपका स्वागत है। मैं चेतन वाघेला, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ चेतु कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर के बारे में हम लोग ने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल क्या होता है और बहुत सारे ऑप्शंस को क्या कहते हैं वो आज हम लोग को लेटर ड्राफ्टिंग करना है। लेटर ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे होम टैब का इस्तेमाल करेंगे जिसमें फोंट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप शामिल होगा। ये दोनों ग्रुप का यूज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ टाइप करना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हम लोगों को बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस सेक्शन के लिए हम लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है। उसको टाइप करने के लिए इक्वल टू RAND शिफ्ट को दबा के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। यहाँ पे आपके सामने 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये पैराग्राफ किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रैक्टिस सेक्शन के लिए यूज होता है। अभी हम लोगों को इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हम लोग यहाँ पे फोन और पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले ध्यान में ये रखना है कि हम लोगों को जहां पे भी चेंजेस करना है, चाहे वो पैराग्राफ हो, पूरा डॉक्यूमेंट हो, पूरा वर्ड हो, तो उसको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। सिलेक्ट करने के बाद ही हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाले जो पैराग्राफ में चेंजेस करना है तो हम लोग ये पैराग्राफ को माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा के ड्रैग करेंगे तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोगों को पर्टिकुलरली वर्ड में चेंजेस करना है तो हम लोग वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो फिर भी हम लोग कर सकते हैं और उस पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फॉन्ट। अभी ये ग्रुप में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हर एक ऑप्शन को नाम से पहचाना जा सकता है। सिर्फ वहां पे कर्सर लेके जाओ माउस से तो आपको उसका नाम भी दिखेगा, उसका शॉर्टकट कीज भी दिखेगा और वो क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन भी देखने मिलेगा। हर एक ऑप्शन में वहां पे सिर्फ कर्सर लेके जाना है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। हम लोगों को सिर्फ जानना है कि वो ऑप्शन का नाम क्या है और वो क्या काम करता है, तो वो हम लोग माउस से देख सकते हैं सिर्फ वहां पे लेके जाके। अभी सबसे पहले यहाँ पे फोंट ग्रुप में सबसे पहले आता है फोंट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको मिलेगा फोंट का। राइट साइड में आपको उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। ये प्रीव्यू इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अभी भी बोल रहा हूं, हम लोगों को कुछ भी चेंजेस करना है कहीं पे भी तो उसके लिए सिलेक्ट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अभी सपोज मुझे एक फोन पसंद आया होगा कि मुझे रखना है, जैसे कि ये वाला फोन। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग ने जितना सिलेक्ट किया हुआ था वहां पे अप्लाई हो जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग ने जो फोन दिया है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उससे पहले जैसा था मुझे वैसे ही चाहिए। तो यहाँ पे फोन ग्रुप में एक ऑप्शन से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कर देना है सिलेक्ट करके। जितनी भी फॉर्मेटिंग किया होगा वो सारी रिमूव हो जाके सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट हम लोग ने टाइप किया था एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है फोंट साइज। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे जो साइज चाहिए उस पर क्लिक कर दूंगा वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर ऑल नॉर्मल हो जाएगा। ये भी फोंट साइज ही है बट यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखेगा, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा हम लोग के पैराग्राफ पे जितना सिलेक्ट किया है, नॉट पैराग्राफ। क्लियर करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। मतलब कि मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप पे तो उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इट्स कॉल्ड एज सेंटेंस केस।
लोअर केस, ईच एंड एवरी लेटर विल बी इन स्मॉल। मतलब यहां पे देख सकते हो हर एक लेटर स्मॉल में हो गया। अपर केस में हर एक लेटर कैपिटल में दिखेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं टाइटल केस। इसका मतलब ये होता है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा और बाकी सब स्मॉल दिखेगा। और उससे विपरीत मतलब उससे उल्टा टॉगल केस, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। बट इसका इस्तेमाल कहीं पे भी ज्यादा यूज होता नहीं है, बट हाँ ऑप्शन है तो हम लोग देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है, लेटर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, या अपर केस भी यूज होता है, राइट। यहां पे बोल्ड है, थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली वर्ड को हम लोग को सिलेक्ट करके बोल्ड करना है तो उसके लिए पर्टिकुलरली वर्ड को सिलेक्ट करके बोल्ड कीजिए। मतलब कि हम लोगों को जहां जहां पे चेंजेस करना है उसके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटैलिक, इटैलिक मतलब थोड़ा सा क्रॉस में हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन, जहां पे भी हम लोग को अंडरलाइन चाहिए वहां पे अंडरलाइन दे सकते हैं। और एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन के स्टाइल मिलेंगे, जैसे डबल अंडरलाइन है, थिकनेस अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है। और मुझे अंडरलाइन को कलर देना है तो फिर भी मैं दे सकता हूं। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। ये स्ट्राइक थ्रू बेसिकली कैंसलेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल, मुझे ये जो वर्ड है वो कैंसिल करना है, तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। पर हम लोगों को सामने वाले को दिखाना है कि ये वर्ड मैंने कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि अगर मैंने डिलीट कर दिया तो वो वर्ड यहां से रिमूव हो जाएगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दिख रहा है ना स्ट्राइक थ्रू, राइट। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये हम लोग बेसिकली ऑटोमेटिकली भी अप्लाई होता है और मैन्युअली भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स है उसके लिए वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। फर्स्ट, यहां पे मैंने फर्स्ट टाइप किया हुआ है, उसका जो एसटी है वो हम लोग को ऊपर चाहिए, पर मैं फर्स्ट टाइप करके स्पेस मारूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑटोमेटिकली रखा हुआ है ग्रामेटिकली। पर अगर टाइप करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो वो जो 2 है वो ऊपर हो जाना चाहिए पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रामेटिकली नहीं है। जैसे फर्स्ट में एस टी जो था वो ग्रामेटिकली था, वैसे सेकंड थर्ड में आर डी होता है, फोर्थ में टी एच होता है, राइट। बट इसको स्क्वायर को ऊपर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सेम थिंग वाई को सिलेक्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। देखिए कैसे ऊपर चला गया वो। और वैसे ही होता है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए H2O टाइप करेंगे और सिलेक्ट करके 2 को, अगर मैं सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो नीचे हो गया, राइट। तो हम लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहां पे टेक्स्ट इफेक्ट है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है, हम लोग यहां पे देख सकते हैं। उसको कुछ शेडो देना है तो हम लोग शेडो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देना है। ये सारी इफेक्ट बहुत रेयरली यूज होता है। इनविटेशन कार्ड वगैरह सिंपल बनाना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल तो लेटर में यूज नहीं होता है पर ऑप्शन है तो हम लोग को देखना पड़ेगा। देन हाईलाइट, यहाँ पे मेरे पास हाइलाइटर है जो हम लोग हाईलाइट यूज करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है कि अगर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, अगर इसको निकालना है तो सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो नहीं जाएगा। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जो रिमूव नहीं होगा। उसको रिमूव करने के लिए
यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करके नो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक कर दोगे अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि बाकी सारे ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट के लिए हम लोगों को एरो पे क्लिक करने नो कलर करना है। देन टेक्स्ट कलर, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट कलर दे सकते हो, जो मैंने लिखा हुआ है उसको मुझे कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। उसके लिए सिलेक्ट तो कंपलसरी करना ही है पहले, उसके बाद हम लोग को जो कलर चाहिए वो यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, क्लियर करना है, क्लियर ऑल। मतलब कि ये फोन ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन है वो हम लोग ने देखे। अभी उससे आगे पैराग्राफ देखते हैं। उसके बाद हम लोग खुद एक लेटर का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि लेटर ड्राफ्टिंग होता किस तरीके से। तो सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप में होता है नंबरिंग और बुलेट्स। तो यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो आप बुलेट मतलब कुछ पॉइंट्स वगैरह में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, राइट। या नंबरिंग में करना है तो नंबरिंग। ओके, अगर आप देखोगे मैंने नंबरिंग दिया तो पैराग्राफ थोड़ा आगे आ गया हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ कर्सर लेके जाओ आप लोगों को दिखेगा, राइट। नहीं चाहिए तो नंबरिंग पे ऑफ करो। ये भी नंबरिंग ही है पर ये प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, वो डायरेक्टली ऑफ यूज हो जाएगा, राइट। मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर में चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट होगा, राइट में चाहिए तो राइट अलाइनमेंट होगा, मतलब लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। फोर्थ वन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का इस्तेमाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है, बट राइट साइड में स्ट्रेट है क्या? नहीं। तो राइट साइड को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई। अभी देखिए कितना सिस्टमेटिक हो गया पैराग्राफ, राइट। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे शेडिंग है, ये शेडिंग पूरे पैराग्राफ को अप्लाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हाईलाइट अलग होता है और शेडिंग अलग होता है। हाईलाइट हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, अगर आप देखोगे तो वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप शेडिंग की बात कर रहे हो तो पूरे पैराग्राफ के अप्लाई होगा, मतलब कि मैं इसको क्लियर ऑल करूंगा तो निकल सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर है, जैसे मुझे ऑल बॉर्डर मतलब हर एक पैराग्राफ मुझे अलग करना है, सिर्फ बॉक्स देना है, सिर्फ लाइन देना है। ओके, तो हम लोग या सिर्फ मुझे अपर डाउन जैसे मेरे को चाहिए वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। इसका इस्तेमाल हम लोग का जहां पे पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है वहां पे एक क्यू जैसा सिंबल दिखेगा, और जहां जहां पे स्पेस दिया हुआ है वहां पे डॉट दिखेगा। इसका हम लोग का प्रिंट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, जैसे दिखेगा वैसे ही प्रिंट में आएगा। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, प्रिंट में नहीं आता। देखिए, राइट, यहाँ पे अपना पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग का पैराग्राफ कहां पे कंप्लीट हुआ है। जैसे कि हम लोग ने फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जाना, अभी इसका एग्जैक्टली इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे हम लोगों को एक लेटर बनाना है, तो लेटर बनता किस तरीके से है, तो उसके लिए मैं आपको खुद एक लेटर बना के दिखा रहा हूं। कभी भी ध्यान में रखना है, लेटर ड्राफ्टिंग करते टाइम सबसे पहले टाइपिंग कर लो, जितना लेटर में हम लोग को टाइप करना है टाइप कर लो। उसके बाद हम लोग फॉन्ट और पैराग्राफ की मदद से लेटर प्रॉपरली बना सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे अभी आपको लेटर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे डेट, जैसे सपोज 25 दिसंबर 2024।
जैसे कि आपने देखा टीएच ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला गया क्योंकि वो ग्रामेटिकली था। उसके बाद आता है टू, नाम वगैरह जो लिखना है जिसको हम लोग लेटर भेज रहे हैं, मैनेजर या वो कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, लेटर का सब्जेक्ट क्या है मेन, ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल डाल दे रहा हूं, हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर 2024। उसके बाद यहाँ पे डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो हम लोग को लेटर में चाहिए रहेगा वो हम लोग टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का मेन पूरा जो लेटर रहेगा वो लेटर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट लिखने हैं तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि लेटर ड्राफ्टिंग होता कैसे है। राइट। उसके बाद लास्ट में वार्म रिगार्ड या रिस्पेक्टफुली वगैरह समथिंग जो लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक पूरा लेटर टाइप कर दिया है। अभी हम लोग इसको एक प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके लेटर बनाएंगे। जैसे डेट होता है राइट में होता है, तो हम लोग डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट सेंटर राइट। फिलहाल हम लोग को राइट में चाहिए डेट, बोल्ड कर देंगे। ये नाम है, नाम और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए तो हम लोग थोड़ा अट्रैक्टिव रख देते हैं, चलो, राइट। सब्जेक्ट है, ज्यादातर सब्जेक्ट सेंटर में अच्छा लगता है तो हम लोग सेंटर दे देते हैं, ये बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट दिए। बट उसमें इतना जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कभी कभार ये पर्टिकुलरली वर्ड लेटर में रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट भी यूज कर सकते हो एज अ, राइट। या फिर हम लोग बोल्ड या अंडरलाइन कर सकते हो या फोन कलर दे के रख सकते हो, ओके। या फिर हम लोग पर्टिकुलरली जैसे इतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थीम से लेके यहाँ तक इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट करना है मेरे को ज्यादा, तो इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये पूरा पैराग्राफ है, राइट। तो हम लोग इसको जस्टिफाई करके एकदम सिस्टमेटिक बनाएंगे, जहां पे ये दिखेगा एकदम जस्टिफाई। उसके बाद इसको पॉइंट में देना है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतना ही। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट, नंबरिंग या जैसे चाहिए वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा लाइन स्पेसिंग दे देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। और इसको डिक्रीज इंडेंट से हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। और ये वाला जो रहेगा वो राइट में रहता है, हम लोग बोल्ड कर देते हैं। अभी आप देखिए ये लेटर इतना सिस्टमेटिक हो गया है, राइट। मतलब कि लेटर ड्राफ्टिंग के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेटर को पूरा टाइप कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेटिंग का काम जो रहेगा वो बाद में कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना लेटर एग्जैक्ट प्रॉपरली टाइप हो गया, राइट। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि लेटर ड्राफ्टिंग किस तरीके से होता है। उसके लिए हम लोग ने होम टैब और फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।